उनके घोषित करने से वो बन जाएंगे मुख्यमंत्री। ये तो उनके गठबंधन के भीतर की बातें हैं, कौन किसको मुख्यमंत्री घोषित करता है नहीं करता है, पर अंतोगत्वा बिहार की जनता किसे मुख्यमंत्री बनाती है, मेन विषय तो इस बात पर आके रुकेगा। और मैं नहीं मानता कि बिहार की जनता पुनः एक बार फिर बिहार में जंगल राज लाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता को चुनने का काम करे। 90 का वो दशक जब इनकी पार्टी, इनके परिवार के लोगों के द्वारा जिस तरीके से बिहार और बिहारियों को प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, वो यादें आज भी कम से कम हर उस बिहारी के जहन में है जिन्होंने 90 की उस प्रताड़ना को झेलने का काम किया। 2005 के बाद पैदा हुए बच्चे शायद उस वक्त को नहीं जानते और इसीलिए उनको ये बताना जरूरी है, जैसे देश को बताना जरूरी है कि आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से पूरे देश को बंदी बना दिया गया था, उसी तरीके से बिहारियों को ये बताना जरूरी है। और खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार इस बार मतदान देने जाएंगे, उनको ये बताना और उनका ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय जनता दल और इनके गठबंधन ने 90 के दशक में किस तरीके से बिहारियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, किस तरीके से बिहार को बर्बाद किया। एनडीए का सीट शेयरिंग कब होगा सर? महागठबंधन का लगातार हो गया सर, चुनाव पे लगातार आरोप लगा रहे हैं कह रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू कर रहा है उस तरीके से। इसको एनआरसी लागू करना नहीं कहते, ये समय समय पर इस तरीके से ये इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। किसी तरीके का इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनके वोटर आईडी को जब्त किया जाए, जो नए लोग जुड़े हैं उनकी ठीक से पहचान की जाए। समय समय पर ये प्रोसेस अपनाया जाता है। अब हर चीज को एक राजनीतिक रंग दे देना, ये विपक्ष की एक आदत बन गई है। इनको किसी व्यवस्था पे, किसी संस्थान पे इनका विश्वास बचा ही नहीं है। ऐसे तो ये लोग देश को एक अराजकता की ओर ले जाएंगे। जो सिंपल प्रोसेसेस जिसको रेगुलर इंटरवल्स पे जिनको अपनाया जाता रहा है, अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो एक बात तो तय है कि फिर महागठबंधन ने अपनी हार मान लिया। अब हार के बहाने ढूंढने का कार्य इनके नेता, इनके दल के द्वारा किया जा रहा है।